जय काशी जय पूर्वांचल। गांधीयन मीडिया ग्रुप द्वारा संचालित यंग पब्लिक न्यूज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। बंदे को कहते हैं राजेश आजाद। आप सबको हृदय से नमस्कार। बनारस से ग्लोबल मोबाइल डिटॉक्स अभियान शुरू। 80 साहित्य मंच की ओर से 80 घाट पर अवघड़ कवि प्रोफेसर रामाज्ञा शशधर के जन्मदिन को मोबाइल उपवास दिवस के रूप में मनाया गया। आयोजन में डिजिटल डिटॉक्स, सूर्योदय से सूर्यास्त का नारा दिया गया। समूह ने सामूहिक मोबाइल स्विच ऑफ कर उपवास शुरू किया। सैकड़ों लोगों ने मोबाइल डिटॉक्स बोर्ड पर हस्ताक्षर किया। हिंद स्वराज पर यंत्र विमर्श हुआ। यंत्र विरोधी कविता पाठ हुआ। आयोजन की शुरुआत जन गायक युद्धेश के गायन से हुई। उन्होंने कवि मुक्ति बोध की कविता अंधेरे में और रामाज्ञा शशधर की कविता साहब जी के द्वारे पर का गायन किया। महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज के यंत्र संबंधी विचारों को केंद्र में रखते हुए हिंद स्वराज का पाठ शोधार्थी प्रशांत राय ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्ष समाजशास्त्र के प्रोफेसर दीनबंधु तिवारी ने हिंद स्वराज के यंत्र विमर्श पर अपना विचार रखते हुए कहा कि गांधी यंत्र के विरोधी नहीं हैं, यंत्रीकरण के विरोधी हैं। डिजिटल डिटॉक्स पे अपना मत रखते हुए डॉक्टर आशीष पांडे ने कहा कि समाज ने मंत्र से यात्रा शुरू की, तंत्र को अपना साथी बनाया और यंत्र की सभ्यता में पहुंच गया है। अमर उजाला के वरिष्ठ पत्रकार अजय राय ने कहा कि यंत्र केंद्रित समस्या को हल करने के लिए उसकी जड़ तक जाना जरूरी है। पत्रकार अनिरुद्ध पांडे ने कहा कि डिजिटल यंत्रों ने हमें गति दी है तो हमें शारीरिक और मानसिक रूप से पंगु बनाने का कार्य भी किया। लोक रंगकर्मी राजकुमार ने कहा कि डिजिटल यंत्र का प्रयोग करते समय हमें अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान देना जरूरी है। ऐसी पहल समाज की आवश्यकता है। कवि शैलेंद्र सिंह ने कहा कि मोबाइल एक ऐसा यंत्र है जिसने आज के बच्चों से उनका बचपन छीन लिया। शहर के जागरूक बुद्धिजीवी ब्रजेश सिंह, मनीष मौर्य, श्रमजीवी प्रेम शंकर भारती, छोटू चायवाला, शोधार्थी राणा कुमार झा और अन्य सुधीजनों ने विषय पर अपने विचार रखे। आयोजन में रामाज्ञा शशधर पर केंद्रित पुस्तक रास की डायरी का लोकार्पण हुआ। यंत्र प्रतिवादी काव्य का पाठ कवि शैलेंद्र सिंह, डॉक्टर आशीष पांडे, पत्रकार अजय राय और शोधार्थी अनिरुद्ध विजय विकास ने किया। अंत में आयोजन को संबोधित करते हुए सुप्रसिद्ध कवि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर रामाज्ञा शशधर ने बताया कि 8 अरब आबादी वाले विश्व में 6 अरब लोग मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि उनके पास खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं हैं और रहने को घर नहीं है। लिथियम की बैटरी जिसका प्रयोग मोबाइल बनाने में किया जाता है, उसके उत्पादन में अफ्रीका के बच्चे प्रतिदिन अपनी जान गंवा रहे हैं, जिसके जिम्मेदार हर वह व्यक्ति है किसी न किसी रूप में जो मोबाइल का प्रयोग कर रहा है। आयोजन की अध्यक्षता प्रमुख गांधीवादी चिंतक प्रोफेसर दीनबंधु तिवारी ने की। संचालन रूमा निषाद और धन्यवाद ज्ञापन प्रशांत राय ने किया। लोग मौनी बुनती हैं, कपड़ा बुनती है, तमाम कारीगरी और बढ़ई है, लोहार है, सब कुछ अब सब कहाँ हो रहा है? फैक्ट्री में हो रहा है। सबका मालिक जो है कारपोरेट है, वह जो चाहेगा वही डिजाइन होगा, वही मशीन होगी। लेकिन मैं भूलता हूँ मैनचेस्टर को दोष कैसे दिया जा सकता है। हमने उसके कपड़े पहने तभी तो उसने कपड़े बनाए। बंगाल की बहादुरी का वर्णन जब मैंने पढ़ा तब मुझे हर्ष हुआ। बंगाल में कपड़े की मिलें नहीं है, इसलिए लोगों ने अपना असली धंधा फिर से हाथ में ले लिया। बंगाल बम्बई की मिलों को बढ़ावा देता है, वह ठीक ही है, लेकिन अगर बंगाल ने तमाम मशीनों से परहेज किया होता, उनका बायकाट बहिष्कार किया होता तो और भी अच्छा होता। कि जो ये गए थे कि समारोह में तुमने देखा कि डॉक्टर बैठे थे तो डिजिटल से रिलेटेड रोगियों को देखते थे। तो आप समझिए कि अभी तक हमने कान, नाक, आँख, नाक, मुंह जो हड्डियाँ हैं उनके डॉक्टर देखे थे। अब डिजिटल डॉक्टर की हमें ज़रूरत है। मैं बताऊँ, मैंने अभी कल ही हिंदू स्वराज पढ़ा। हिंदू स्वराज में जो गांधी जी हैं उन्होंने बताया कि रेल, वकील और डॉक्टर इन्हीं ने ही भारत को लूटा है और उनका कहना है कि इसमें आप लोग को मालूम ही है
उसके मालिक का कहना है कि अभी जो दक्षिण भारत के लोग हैं, दक्षिण एशिया के, उसे हम एवरेज 7 घंटा तो बिल्कुल बंद कर देगा। कोरोना की जरूरत नहीं है, कोरोना वायरस फैलाने की कोई जरूरत नहीं है घर में बंद करने की। लेकिन मेटावर्स जो आ रहा है उसे मैं 16 घंटा घर में बंद कर दूँ, यानी कि उसका एडिक्ट बना दूँ। तो अभी तो हॉस्पिटल भी खुल गए हैं। अभी मैं एक कार्यक्रम में गया था, किसी व्यभिचार के कर रहे हैं कि मोबाइल डिटॉक्स, तो जो यंत्र है, यंत्र कितना हानिकारक होता है, इसके आज के इस अभियोग से हमें पता चलता है कि कितना मतलब ये जाहिरीकरण है। तो आज जो कहते हैं कि फर्ज का एहसास होना चाहिए, कर्म अपने साथ होना चाहिए। कृपया हम सबके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। दिल से आप सबका आभार।